हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का द्वितीय अंक प्रारंभ कर चुके थे। उसी क्रम में 5 श्लोक तक हम पढ़ चुके थे। अब उसी क्रम में हम आगे इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। विदूषक कह रहा है, राजा को वह शिकार खेलने जाने से रोकता है, मना करता है, तो राजा भी उसकी बात मान लेता है और मानस बनाता है कि शिकार पर ना जाया जाए। उसी क्रम में वह सेनापति को बुला भेजता है। सेनापति उनको मृगया के या शिकार के लाभ बता रहे होते हैं। तभी विदूषक बोल उठता है, रोषम सरोषम, क्रोध के साथ बोल रहा है। अपे ही रे उत्साह हेतु, अपे ही यानी दूर हट, हे उत्साह हेतु, उत्साह को बढ़ाने वाले। सेनापति को कह रहा है कि उत्साह को बढ़ाने वाले तुम दूर हटो। अत्र भगवान प्रकृति मापन्न है। अब तो महाराज स्वाभाविक स्वरूप में आ गए हैं, अपने स्वाभाविक प्रकृति पर वह आ गए हैं। त्वम तावद अटवितो अटवी महिंडमानो नरनासिका लोलुपस्य जीर्ण रक्षस्य कश्यापे मुखे पतिष्यति, कि तुम ही जाओ और एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए भटकते हुए किसी नर मनुष्य की नासिका के इच्छुक किसी बूढ़े राक्षस के मुंह में जा गिरो, मतलब कोई बूढ़ा राक्षस तुम्हें खा जाए। राजा कहता है, भद्र सेनापते आश्रम सन्निकृष्टे स्थिता स्मः। हे सेनापति, हम आश्रम के निकट ठहरे हुए हैं, अतः ते वचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं अभी आपके वचनों का अभिनंदन नहीं करूँगा। अभी मैं आपके वचनों से सहमत नहीं हूँ। अद्य तावत, आज तो गहनताम महिषा निपाल सलिलम श्रृंगै मुह ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्तु विश्रब्धम क्रियंताम वराहपतिभिः मुस्ताक्षतिः पल्लवे विश्रामं लभताम इदम च शिथिलज्या बंधम अस्मद्धनुः। राजा कह रहे हैं कि आज तो क्या हो कि गहनता महिषा, महिषा यानी भैंस, महिष यानी भैंस और महिषा यानी भैंसे, बहुत सारे भैंसे, जंगली भैंसे गहनताम अवगाहन करे, निपान सलिलम श्रृंगै मुँह ताड़ितम, अपने श्रृंगों से मुँह यानी बार बार ताड़ित करते हुए सरोवरों के जलों में अवगाहन करें। निश्चिंत होकर, जो भैंसे हैं वह निश्चिंत होकर सरोवरों में अपने सींगों से जल को ताड़ित करते हुए अवगाहन करे, किलोल करे। छायाबद्ध कदम्बकम, और कदम्ब की छाया में, मृगकुलम, मृगों के जो झुंड हैं वह रोमंथम अभ्यस्तु, जुगाली का अभ्यास करें। मृग जो है वह निश्चिंत होकर घनी छाया वाले कदम के पेड़ों के नीचे अपने झुंड बनाकर जुगाली का अभ्यास करते रहे, निश्चिंत रहे वे भी। विश्रब्धम क्रियंताम वराहपतिभिः मुस्ताक्षति पल्लवे, विश्वासपूर्वक, वराहपति यानी जंगली सुअर, जंगली सुअरों के द्वारा भी, पल्लव यानी पोखर, पोखर यानी छोटे छोटे पानी के गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ होता है, थोड़े गंदे होते हैं वो। सरोवर थोड़ा साफ़ स्वच्छ होता है और पोखर जो है वो थोड़े गंदे पानी के होते हैं। तो सूअर भी उन पोखरों में नागरमोथा तोड़े और नागरमोथा तोड़ के खाते रहे निश्चिंत होकर। मतलब हम शिकार नहीं करेंगे तो ये सभी जानवर आराम से निश्चिंत होकर अपना अपना कार्य करते रहेंगे। फिर चौथी लाइन में कहते हैं राजा कि विश्रामम लब्धाम इदम च शिथिल ज्या बंधम अस्मद धनु, और मेरा जो ये धनुष है जिसकी प्रत्यंचा ढीली हो गई है, जिसकी प्रत्यंचा को खोल रखा है अभी, वह भी खुली हुई प्रत्यंचा वाला है, शिथिल प्रत्यंचा वाला मेरा धनुष भी आज तो विश्राम को प्राप्त करे। मतलब उसने यह घोषणा कर दी कि आज शिकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर राजा ने सेनापति से कहा कि आज हम आश्रम के निकट हैं, इसलिए किसी प्रकार का हम मृगया नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार का शिकार नहीं करेंगे। सारे जानवर निर्भय होकर अपने अपने क्रियाकलाप करें और मेरा धनुष भी विश्राम करे। तो राजा है ना, जो अपनी प्रिय शकुंतला
शकुंतला जो आश्रम की कन्या है ऋषि कर्ण की, उसके प्रेम में वह आसक्त है थोड़ा थोड़ा, तो उसी प्रेम के कारण उसके हृदय में सभी जानवरों के प्रति दया और प्रेम उत्पन्न हो रहा है और वह शिकार करना नहीं चाहता है। सेनापति कहता है, यत प्रभविष्णवे रोचते, जैसी प्रभु को इच्छा, जैसे आप चाहें, जैसे महाराज को अच्छा लगे वैसा ही होगा। राजा कह रहा है, तेन ही निवर्तय पूर्वगतान वन ग्रहिणा, तो फिर आगे गए हुए वन ग्रहिण यानी वन को घेरने वाले लोगों को वापस बुला लो। यथा न में सैनिका तपोवनम उपरुंदति तथा निषेधव्या, जिस प्रकार मेरे सैनिकों को इस प्रकार से अनुशासित कर दो कि किसी प्रकार के तपोवन में किसी प्रकार का भी बाधा ना हो। पश्च देखो शम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दात्मकम अस्ति तेज है, स्पर्शा अनुकूला इव सूर्यकांता तद अन्य तेजो अभिभवात वमंती ही। राजा इस श्लोक में आश्रम वासियों की विशेषता बता रहा है कि शम प्रधानेषु तपोधनेषु, कि शांति प्रधान तपोवन इन तपस्वियों में, शब्द में विभक्ति है, कि शांति प्रधान इन तपस्वियों में गूढ़म छुपा हुआ दाहात्मकम अस्ति तेज, जला देने वाला तेज होता है। इन शांति प्रिय हैं किंतु तेजस्वी इन तपस्वियों में जला देने वाला एक छुपा हुआ तेज होता है। किस प्रकार? स्पर्शा अनुकूला इव सूर्यकांता तद, जैसे कि स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांत मणि में, सूर्यकांत मणि एक ऐसी मणि होती है जो कि ठंडी रहती है तो आराम से आप उसको हाथ में ले सकते हो, किंतु अन्य तेजो अभिभवात वमंती, किसी अन्य के तेज से तिरस्कृत होकर वह उसको उगल देते हैं। जैसे कि सूर्यकांत मणि को आप सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो वह सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं करेगी और इतनी गर्म हो जाएगी कि अगर उसको कोई हाथ में रख लेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, इतनी गर्म हो जाती है। तो ऐसे ही उन्होंने तपोवन निवासियों के लिए कहा है कि तपोवन निवासी भी, ये जो ऋषि मुनि हैं तपोवन में रहने वाले, शांति प्रिय हैं, किंतु अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाता है या इनका अनादर करता है तो इनका जो छिपा हुआ तेज है वह उसको उगल देते हैं। राजा कहना चाहता है कि तपस्वी सांसारिक प्रपंचों से मुक्त होते हैं, इस कारण उनका चित्त शांत रहता है, किंतु गुप्त तेज से युक्त होते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपमान किए जाने पर तपस्वी अपने गुप्त तेज को बाहर निकाल देते हैं, मतलब श्राप दे देना आदि। तो वह कह रहे हैं कि आप किसी प्रकार से भी तपोवन निवासियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस प्रकार से पूरी सेना को आप अनुशासित कर देना। सेनापति कहते हैं, यद आज्ञा पयति स्वामी, जैसी स्वामी की आज्ञा। विदूषक कह रहा है, ध्वंसताम ते उत्साह वृतांत है, तेरे उत्साह वृतांत का ध्वंस हो, मतलब जो तुमने उत्साह बढ़ाया था राजा का शिकार के लिए उसका ध्वंस हो। निष्क्रांत है सेनापति, सेनापति निकल जाता है। राजा परिजनम विलोक्य, परिजनों को देखकर, परिजन यानी कि जो उसके आसपास महिलाएं थी जिन्होंने शिकार का वेश धारण किया हुआ था, उनको देखकर कहता है, अपनयंतु भवत्यो मृगया वेशम, आप लोग भी मृगया के वेश को उतार दीजिए। रैवतक त्वम अपि स्वनियोगम अशून्यम करो, रेवतक जो द्वारपाल था उसको कह रहे हैं कि तुम भी अपना कोई कार्य पूर्ण कर लो, मतलब तुम भी जाओ अपना कोई काम कर लो। परिजन कह रहे हैं, यद देव आज्ञा पयति, जैसी स्वामी की आज्ञा, इति निष्क्रांत, और निकल जाते हैं। विदूषक कहता है, कृतम भवता निर्मक्षिकम, आपने सारी मक्खियाँ उड़ा दी, मतलब आपने वातावरण को निर्मक्षिक कर दिया, यहाँ जितनी भी मक्खियाँ थी उनको उड़ा दिया। सांप्रतम एतस्मिन् पादप छाया विरचित वितान सनाथे शिलातले निषीदतु भवान यावद अहमपि सुखासीनो भवामी। तो अब कुछ समय के लिए इस पेड़ की छाया के नीचे बने हुए लता मंडप के नीचे इस शिलातल पर बैठते हैं और मैं भी आपके पास ही सुखपूर्वक बैठ जाता हूँ। राजा कह रहा है, गच्छ अग्रतः, आगे चलिए, मतलब आप आगे चलो, बैठो, कहाँ बैठना है। विदूषक कह रहा है, ए तु भवान, इधर आइए आप। इति उभौ परिक्रम्य उपविष्टो, इस प्रकार दोनों घूमकर बैठ जाते हैं।
राजा कह रहा है मांडव्य, मांडव्य उसका नाम है विदूषक का। अनभाप्त चक्षु फलो असि, तुमने तो नेत्रों के फल को ही प्राप्त नहीं किया। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम, जो कि तुमने देखने योग्य वस्तु को नहीं देखा। राजा उससे कह रहा है कि नेत्रों का फल होता है कि कोई अच्छी अच्छी सुंदर वस्तुओं को देखना, तो कह रहा है कि तुमने देखने योग्य दृश्य तो देखा ही नहीं, देखने योग्य वस्तु देखी ही नहीं, इसलिए तुमने नेत्रों का फल प्राप्त ही नहीं किया। विदूषक कह रहा है ननु भवान अग्रतो में वर्तते, कि निश्चय ही आप तो मेरे सामने ही बैठे हैं। राजा को ही वह सबसे अधिक दर्शनीय मान रहा है। राजा कह रहा है सर्वे खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, कि सभी अपने प्रियजनों को ही सुंदर मानते हैं। ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, मैं तो उस आश्रम की सुंदर कन्या शकुंतला को अधिकृत करके बोल रहा हूँ, जो कि आश्रम की शोभा है, एकमात्र शोभा, उस शकुंतला को उद्देश्य करके बोल रहा हूँ। विदूषक स्वगतम अपने मन में कह रहा है भवतु अच्छा अवसरम न दास्य, अच्छा ये वो कहना चाह रहे हैं तो इनको अवसर ही नहीं दूंगा। वह विदूषक जो है वह राजा के मुख से शकुंतला के बारे में सुनकर अत्यधिक परेशान हो गया है, तो वो कह रहा है कि अब मैं इनको आगे बोलने का अवसर ही नहीं दूंगा शकुंतला के का वर्णन करने का। फिर प्रकट में कह रहा है भो वयस्य, हे मित्र, ते तापस कन्या का अभ्यर्थनीय दर्शते, कि तुम उस तपस्वी कन्या को पाना चाहते हो, शायद तुम उससे प्रेम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। राजा कह रहा है सखे न परिहार्य वस्तूनि पौराणाम मनः प्रवर्तते, कि मित्र परिहार्य मतलब त्याग देने योग्य वस्तुओं में, परिहार्य वस्तूनि त्याग देने योग्य वस्तुओं में, पौराणाम पुरुषों का मन है न प्रवर्तते, मन नहीं लगता है, मतलब ऐसी वस्तुओं की इच्छा ही नहीं करता है पूर्ववंशियों का मन जो कि त्यागने योग्य हो। फिर वह बताता है उसको विदूषक को, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि विदूषक जो कहना चाह रहा है कि वह तपस्वी कन्या है और आप उसको पाने की इच्छा कर रहे हैं शायद, तो वो एक इशारा, एक संकेत दे रहा है कि ऐसा थोड़ा कठिन है यह काम कि एक ब्राह्मण कन्या को आप पाना चाहते हैं। तो राजा उसी परिप्रेक्ष्य में एक सफाई देने के तौर पर कह रहा है कि सुरयुति संभवम किल मुने अपेत्यम तद उज्जिता अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। राजा कह रहा है कि इसको हम दूसरी लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे कि अर्कस्य उपरि शिथिलम, अर्क के पेड़ पर, अर्क का पेड़ एक शुद्ध हम आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको पढ़ें तो जो आंकड़े का पेड़ होता है, जिसको हम सामान्य बोलचाल में आंकड़े का पेड़ बोल रहे हैं, वही जो धतूरे का पेड़ होता है जो कि उस पेड़ के लिए कहा गया है कि उसके ऊपर, अर्क के ऊपर टूटकर गिरा हुआ नवमालिका के फूल के समान सुरयुति संभवम, सुरयुति यानी अप्सरा, अप्सरा से उत्पन्न निश्चय ही मुनि अपेत्य, मुनि की वह संतान, तद उज्जिता उसके द्वारा त्यागी गई, किसके द्वारा? अप्सरा के द्वारा, अप्सरा से उत्पन्न और उसके द्वारा त्यागी गई मुनि को प्राप्त हुई वह मुनि की संतान है। यानी कि जैसे कोई नवमालिका का फूल अपनी टहनी से टूटकर आंकड़े के पेड़ के ऊपर गिर जाए, अर्क के पेड़ के ऊपर गिर जाए, तो वह उसका फूल नहीं हो जाएगा, वह नवमालिका का ही फूल रहेगा। तो ऐसे ही राजा कह रहे हैं कि सूर्यवती से उत्पन्न है वह, अप्सरा से उत्पन्न है और क्षत्रिय कन्या है वह, उसका पिता जो है वह क्षत्रिय था। तो इस प्रकार उनके द्वारा त्यागी गई वह मुनि को प्राप्त हुई है, वह वास्तव में ब्राह्मण कन्या नहीं है, यह राजा इस श्लोक के द्वारा कहना चाहता है। तो अवश्य ही वह मुझ क्षत्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है। और नवमालिका की उपमा देने के कारण यहाँ पर शकुंतला के बारे में अत्यंत सुकुमारी और कोमलांगी उसको बताया गया है यहाँ पर कि शकुंतला बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल है। विदूषक हंस के कह रहा है, विदूषक विहस्य हंस के कह रहा है
यथा कस्यापि पिंड खजुरै उद्वेजितस्य तिन्दिणा अभिलाषो भवेत् तथा स्त्रीरत्न परिभाविनो भवेत्। भवतः इयम अभ्यर्थना कि जिस प्रकार कोई पिंड खजूरों से ऊब गया हो, पिंड खजूर खा खा के ऊब गया हो और तिंतणी अभिलाष हो, इमली खाने की इच्छा रखता हो, तथा उसी प्रकार स्त्री रत्न परिभाविनो, स्त्री रत्नों से ऊबे हुए आपकी यह अभ्यर्थना है। मतलब स्त्री रत्न मतलब कि वह राजा है और उसके अंतःपुर में एक से एक बड़े राज्यों की राजकुमारियाँ, उसकी रानियाँ हैं, उसके अंतःपुर में निवास करती हैं। तो ऐसी श्रेष्ठ नारियों के होते हुए अगर आप एक आश्रम की कन्या की अभिलाषा रखते हैं तो वह वैसा ही है जैसे कोई पिंड खजूर खा खाकर इमली की इच्छा रखता है। राजा कह रहा है न तावद एनाम पश्यसि येनमेव वादिहि, जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक ऐसे ही बोलते रहोगे, जब तक तुम उसको देख नहीं लोगे शकुंतला को ऐसे ही कहते रहोगे। विदूषक कह रहा है तत्खलु रमणीय, तब तो अवश्य ही रमणीय होगी, सुंदर होगी। यत जो कि भवतो अपि विस्मय उत्पादयति, आपको भी आश्चर्य उत्पन्न करा रही है। राजा कह रहा है वयस्य किम बहुना, अधिक क्या कहूँ। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगः रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा मे धातु विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। कि मैं अधिक क्या कहूँ शकुंतला के बारे में। वह कह रहा है कि चित्रे निवेश है, चित्र में निवेशित करके, चित्र में अच्छा पहले देखो नीचे वाली लाइन को देखो सबसे पहले, धातु विभुत्वम अनुचिन्त्य वपुष्य तस्याः, कि विधाता के कौशल, विधाता का सामर्थ्य है, धातु यानी विधाता और विभुत्वम यानी सामर्थ्य, विधाता का जो सामर्थ्य है और वपुष्य तस्या और उसके शरीर का जब मैं अनुचिन्त्य चिंतन करता हूँ, जब मैं इन दोनों के बारे में सोचता हूँ कि कोई अपने सामर्थ्य का कितना प्रयोग करे और किस प्रकार का शरीर बना सके, इस बात का जब मैं चिंतन करता हूँ तो चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा, तो मुझे लगता है कि चित्र बनाकर उसमें प्राण डाल दिए गए हैं। चित्र बनाकर विधाता ने उस चित्र में ही प्राणों का संचार कर दिया है और रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु, और सौंदर्य समूह को इकट्ठा करके विधेना यानी ब्रह्मा के द्वारा मन से ही प्रकट कर दिया गया है। कि हम कोई चीज़ अगर बनाना चाहें, इस चीज़ को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम मिट्टी को इकट्ठा करें और उस मिट्टी से कोई चीज़ बनाना चाहें, कोई भी खिलौना या घर या चिड़िया या कुछ भी, तो हम दिमाग में एक चित्र को हम पहले बनाएंगे, दिमाग में बनाएंगे और फिर उसको बनाना शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में हम जितना सुंदर वह बनाते हैं वह उतना सुंदर हाथों से ना बना पाएँ, कुछ ना कुछ कमी उसमें रह ही जाएगी। सोचते हम बहुत बढ़िया हैं, मनुष्य सोचता बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको जब क्रियान्वित करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। जितना अच्छा सुंदर सोच सकता है उतना सुंदर कार्य नहीं हो पाता है। तो इसलिए उसने कहा है राजा ने कि सारे सौंदर्य समूह को इकट्ठा करके और मन में जब उसने सोचा ईश्वर ने, तो वह नहीं बना पाया और ऐसे कैसे उसको प्रकट कर दिया, मन में सोची हुई चीज़ को ही प्रकट कर दिया हो मानो। इस प्रकार से स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ मैं उसे मानता हूँ। शकुंतला को वह कैसा मानता है राजा कि ब्रह्मा के द्वारा चित्र बनाकर उसमें प्राणों का संचार कर दिया गया हो, चित्र फलक में रख के और प्राणों का संचार कर दिया गया हो, मन से ही सौंदर्य समूह के द्वारा प्रकट कर दिया गया हो, ऐसी अनुपम श्रेष्ठ स्त्री की रचना वह शकुंतला उसको लगती है। आगे विदूषक कहता है यद्य एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नामक, यदि ऐसा ही है तब तो उस रूपवती को देखना ही पड़ेगा। राजा इदम च मे मनसी, मेरा मन, अच्छा नहीं एक मिनट, यद्य एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम,
कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो प्रत्यादेश यानी तिरस्कृत कर दी गई है। इस समय सारी रूपवती स्त्रियां, जितनी भी रूपवती स्त्रियां हैं इस संसार में, वह शकुंतला के द्वारा तिरस्कृत हो गई हैं, यदि वह इतनी सुंदर है तो। राजा कह रहा इदम च मे मनसी वर्तते, कि मेरे मन में तो यह है कि अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम अलूनम कररूह अनाविधम रत्नम मधु नव मनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूपम अनघम न जाने भोक्तारम किमिह समुपस्थिष्यति विधि। शकुंतला कैसी है राजा के मन के हिसाब से? अनाघ्रातम पुष्पम, बिना सूंघा हुआ फूल, नया नया, बिल्कुल सुबह सुबह का खिला हुआ फूल। किसलयम अलूनम कर रूह, और किसलय है वह ऐसा नवीन कोपल है जिसको किसी ने नाखूनों से काटा नहीं है। अनाविधम रत्नम, बिना बीधा हुआ रत्न है, एकदम नया रत्न है। मधु नव मना स्वादित रसम, ऐसा मधु है, एकदम नवीन मधु है कि जिसका अभी किसी ने आस्वादन नहीं किया है। अखंडम पुण्यानाम फलमेव, अखंड पुण्यों के फल के समान। तद रूपम अनघम, उस निर्दोष रूप के लिए न जाने भोक्तारम, भोक्तारम यानी विधाता, भोक्तारम यानी भोग करने वाला, उसका उपयोग करने वाला, किमें है किसको, सम उपस्थिष्यति, किसको उपस्थित करेंगे, विधि यानी विधाता, न जाने में नहीं जानता। शकुंतला जो है वह उसका वर्णन किया है। पहले तो इस श्लोक में शकुंतला के बारे में ये कहा गया है कि उसके सौंदर्य के लिए जो जो उपमान दिए हैं उसके आधार पर कवि ये कहना चाहता है कि रमणीयता एवं निष्कलंकता से युक्त है उसका सौंदर्य। और मतलब अभी वह नई नई युवती हुई है, तो राजा कह रहे हैं कि वह एकदम नवीन युवती है, अखंड है, पवित्र है, निष्कलंक है, तो विधाता न जाने उसके भोक्ता के रूप में किसे उपस्थित करेंगे। राजा को थोड़ा संदेह हो रहा है यहाँ पर। तो आज हमने 10 श्लोक तक पढ़ा, इसके आगे हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे।